हेलो फ्रेंड्स, मैं सचिन विश्वकर्मा। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के वीडियो का पार्ट 4, पार्ट 1, 2, 3। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, उसमें वहां से जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप लोगों में से बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि प्रीवियस ईयर के पेपर का सॉल्यूशन करा दीजिए, इसलिए मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि पंचम नील कमेटी 4th सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम हो रहा है आप लोगों का, इसमें पहली बार 4th सेमेस्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो रहा है। तो इसका कोई प्रीवियस ईयर का पेपर नहीं है। मैंने कई वीडियोस क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के बनाकर अपलोड किए हुए हैं, तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। उन सभी वीडियोस में वे प्रश्न पूछे बताए गए हैं जिनका कि आपकी परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा आने की संभावना है। और कुछ लोगों को कमेंट आ रहा था कि आपका वीडियो का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं मिल रहे हैं। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब करके, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है वो लोग जो बेल आइकन का आइकन है उस पर क्लिक करेंगे और उस पर नोटिफिकेशन को ऑल कर देंगे। उसमें जो ऑल वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देंगे, जिससे कि मेरी कोई भी वीडियोस आपको मिस ना होने पाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि गेहूं में पाई जाने वाली प्रोटीन है। गेहूं में पाई जाने वाली प्रोटीन है तो गेहूं में ग्लूटीन प्रोटीन पाई जाती है। गेहूं में जो प्रोटीन पाई जाती है उसका नाम है ग्लूटीन। अगला प्रश्न है कि गेहूं की बुआई के लिए अंतरण कितना है। तो गेहूं की बुआई के लिए अंतरण होता है 22.5 गुणे 10 सेंटीमीटर। बुआई का उपयुक्त अंतरण जो है गेहूं की बुआई का वो है 22.5 गुणे 10 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है कि जौ में प्रोटीन कितने प्रतिशत पाई जाती है। तो जौ में जो प्रोटीन पाई जाती है वो है 11.5%। जौ में 11.5% प्रोटीन पाई जाती है। अगला प्रश्न है जई का वानस्पतिक नाम क्या है। तो जई का वानस्पतिक नाम होता है एविना सटाइवा। एविना सटाइवा जई का वानस्पतिक नाम होता है। अगला प्रश्न है कि गन्ने की गुणसूत्र संख्या है। तो गन्ने की गुणसूत्र संख्या 80 होती है। गन्ने में जो गुणसूत्र संख्या पाई जाती है वो 80 है। अगला प्रश्न है कि चने का उत्पत्ति स्थान कहाँ है। तो चने का उत्पत्ति स्थान है अफगानिस्तान, साउथ वेस्ट एशिया। चने का जो उत्पत्ति स्थान है वो है अफगानिस्तान, साउथ वेस्ट एशिया। अगला प्रश्न है अलसी में तेल कितना पाया जाता है। तो अलसी में तेल 33 से 47% पाया जाता है। अलसी में जो तेल पाया जाता है वो है 33 से 47%। अगला प्रश्न है कि विश्व में मटर उत्पादन में अग्रणी देश है। तो विश्व में सबसे ज़्यादा मटर उत्पादन जो है वो चीन में होता है। चीन में सबसे ज़्यादा मटर उत्पादन होता है पूरे विश्व में। अगला प्रश्न है मसूर में प्रोटीन पाई जाती है। तो मसूर में प्रोटीन 22.5% पाई जाती है। मसूर में प्रोटीन की मात्रा 22.5% पाई जाती है। अगला प्रश्न है सरसों का उत्पत्ति स्थान है। तो सरसों का उत्पत्ति स्थान जो है वो चीन है। चाइना सरसों का उत्पत्ति स्थान है, ओरिजिन प्लेस है। अगला प्रश्न है सूरजमुखी के लिए उपयुक्त तापक्रम है। तो सूरजमुखी के लिए उपयुक्त तापक्रम होता है 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड सूरजमुखी के लिए उपयुक्त तापक्रम होता है। अगला प्रश्न है लूसर्न की बुआई का उपयुक्त समय क्या है। तो लूसर्न की बुआई करने का जो उपयुक्त समय होता है वो है मध्य अक्टूबर से अंतिम नवंबर तक। मध्य अक्टूबर से अंतिम नवंबर तक, नवंबर अंतिम तक। अगला प्रश्न है कि बरसीम की फसल की चारे की उपज है। बरसीम के फसल की चारे की उपज है तो ये जो है 1200 कुंटल प्रति हेक्टेयर होती है। बरसीम की फसल से चारा जो है 1200 कुंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है कि मेंथा के रोपण के लिए 1 हेक्टेयर में कितनी जड़ की आवश्यकता होती है, यानी प्रति हेक्टेयर कितनी जड़ की आवश्यकता होती है। तो ये 200 से 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है अलसी का कुल है, यानी अलसी का कुल क्या है। तो अलसी का कुल है लिनियेसी। लिनियेसी अलसी का कुल है। अगला प्रश्न है कि वरुणा, कृष्णा और क्रांति प्रजाति है। तो वरुणा, कृष्णा और क्रांति जो है ये सरसों की प्रजातियां हैं। अगला प्रश्न है सूरजमुखी की फसल के लिए संस्तुत RDF है, यानी रिकमेंडेड डोज ऑफ फर्टिलाइजर्स, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास कितना दिया जाता है सूरजमुखी की फसल में। तो सूरजमुखी की फसल में 80-60-40, 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास दिया जाता है। अगला प्रश्न है पैरा या उटेरा क्रॉपिंग की जाती है। तो ये जो है अलसी में की जाती है। अगला प्रश्न है सूरजमुखी में सिंचाई की क्रांतिक अवस्था है। तो सूरजमुखी में सिंचाई की क्रांतिक अवस्था फूल एवं दाना बनते समय है। फूल एवं दाना बनते समय सिंचाई की क्रांतिक अवस्था है सूरजमुखी में। अगला प्रश्न है जंगली जई खरपतवार है। तो जंगली जई गेहूं का प्रमुख खरपतवार है।
अगला प्रश्न है कि सूरजमुखी की प्रति हेक्टेयर उपज है, सूरजमुखी की प्रति हेक्टेयर उपज है तो सूरजमुखी से 1 हेक्टेयर में 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त हो जाती है, 20 से 25 क्विंटल। अगला प्रश्न है तोरिया की बुआई का उपयुक्त समय है, तो तोरिया की बुआई का उपयुक्त समय होता है सितंबर का मध्य एवं अंतिम सप्ताह, सितंबर का मध्य एवं अंतिम सप्ताह यानी कि सितंबर का दूसरा पखवाड़ा। अगला प्रश्न है कि सूरजमुखी में प्रोटीन कितनी पाई जाती है, तो सूरजमुखी में प्रोटीन 20 से 25% पाई जाती है, 20 से 25% प्रोटीन सूरजमुखी में पाई जाती है। अगला प्रश्न है गेहूं का उत्पत्ति स्थान है, तो गेहूं का उत्पत्ति स्थान दक्षिण पश्चिम एशिया है, दक्षिण पश्चिम एशिया। अगला प्रश्न है कि चने की बीज दर कितनी होती है, तो चने की बीज दर 75 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है,